नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान खेती विचार और मैं हूं चमकौर सिंह। जैसे कि हम जानते हैं कि खेती के साथ साथ बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे सहायक धंधे हैं जो किसान करते हैं। ऐसा ही काम है बकरी पालन का। बहुत सारे किसान जो हैं इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे किसान इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अभी देखा गया है कि काफी किसान जो हैं जब ये काम स्टार्ट करते हैं, नया काम स्टार्ट करते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं या उनका काम जो है वो नहीं चलता और बंद हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका कोई कारण हो सकता है कि फार्मर को इसके बारे में अवेयरनेस ना होना, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ना होना, उसका ट्रेनिंग ना लेना, या बाहर से जो ट्रेडर हैं वो उनको गलत चीज जब कभी और दे जाते हैं, उनको ब्रीड जो है अच्छे से नहीं मिल पाती है, सही ब्रीड उन्हें नहीं मिलती है, वो कई कारण होते हैं। तो इसी के बारे में हम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ एसआर कमर्शियल गॉड फार्म से संदीप सिंह जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपनी खेती टीम का और इस चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जहाँ पे बुलाया और बोलने का, अपने विचार कुछ रखने का मौका दिया जी। तो जैसे कि आपको सर ने बताई थी कि नाम मेरा संदीप सिंह, एसआर कमर्शियल गॉड फार्म से। बहुत सारे फार्मर इसमें फेल हो जाते हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान जो है वो फार्मर को रखना चाहिए और क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं कि उनका फार्म जो है वो सफल नहीं हो पाता? देखिए सर, ऐसा है कि हमारा, जैसे मैं बात करूं कि मेरा बकरी पालन के फील्ड में हमारा जैसे 4 साल का तजुर्बा एक्सपीरियंस है जो हमने गेन किया है जी। हमने ट्रेनिंग ली थी CIR की मथुरा से। हमने इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर कंप्लीट करके अपना बकरी फार्म वहां से 4 साल पहले शुरू किया था 30 बकरियों से। तो देखिए, हमने जो 4 सालों में चीज जो हमने नोट की ज्यादा नोटिस में, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है गॉड फार्मर को कि अगर आज के समय बात की जाए तो ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस मान चुके हैं अभी जी। साइड बिजनेस है, खेती बाड़ी का जो सहायक धंधे बोलते हैं उनमें से आता है, ठीक है जी। तो आज ये पूरा ट्रेंड पे चल रहा है जी। सभी लोगों का इंटरेस्ट, कोई भी बंदा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है, सभी का, क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन की वजह के कारण काफी लोगों का नुकसान ही हुआ। तो बकरी पालने का जो अपना था एनिमल के, ठीक है, जानवरों जैसे कि गाय भैंस को पालते हैं लोग, बकरी को पालते थे, तो इन चीजों में कोई सेटअप नहीं पड़ा गॉड फार्मिंग का, तो इसलिए लोग इसमें ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि फार्मरों के साथ धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा हो रही है जी। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फार्मर्स की कॉलें आती है जो धोखा खा चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में कुछ पॉइंट्स है आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप कैसे आप बच सकते हो। देखिए, कोई भी काम को शुरू करते हो, सबसे पहला काम होता है कि मेन स्टार्टिंग। अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हो, अगर आपकी स्टार्टिंग उस काम को लेके अच्छी हो जाती है तो आप उस काम में सफल हो जाते हैं जी। अगर पहले से आप उस काम के में रिलेटेड अगर आप एंटर करते हो तो उससे पहले आपको गलत लोग तक मिल जाए, ठीक है, गलत लोग मिल जाए, तो उसमें क्या है कि फिर आपका जो काम है कि नुकसान हो जाता है आपका। क्योंकि मुश्किल से क्या है कि कोई बंदा किसी काम को अगर सोचने का तो उसके बड़ी मुश्किल के साथ, क्योंकि 4-5 लाख रुपए अपने काम पे इन्वेस्ट करने के लिए सोचते, चाहे बकरी पालना चाहे कोई और धंधे की बात कर ले, तो 4-5 रुपए बड़ी मुश्किल से अपना वो सेविंग करता है शुरू करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेन जब उसको गलत लोग उस फील्ड में मिल जाते हैं सबसे पहले, तो वो काम में असफल हो जाता है। तो उसके जो 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए वो वेस्ट हो जाते हैं। और वेस्ट होने का कारण पता क्या है? तो उसका फार्मर की खुद की गलती है जी। खुद की गलती क्यों बोलूंगा मैं आपको? क्योंकि आप जहाँ पे गए कि सबसे पहले आपने इस काम के बारे में जाना। क्योंकि आज हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे क्या है कि मैं कहता हूँ कि 100 में से 80% लोग झूठ बोल अपनी वीडियो को आगे चलाने की, वीडियो को प्रमोट करने की वजह से उसका थंबनेल जैसे वीडियो का गलत बना दिया, कमाए जैसे 20 लाख बकरियों से, ऐसे कमाए 30 लाख रुपया महीना, तो वैसे वो हवा की बात होती है जी। तो एक्चुअल में क्या है, लोगों को बिजनेस की किसी भी काम पे, जैसे बकरी पालन की हम बात करते हैं, क्योंकि जो अपने टॉपिक बकरी पालन के अंदर है, तो उसके बारे में आपको विचार रखूं, जो मैंने चीज नोट की है, तो वो लोग क्या है कि काम के जड़ तक नहीं जाते, उस काम के बारे में अच्छे तरीके सर्च नहीं करते। ओनली क्या है कि यूट्यूब पे वीडियो देखी, चाहे किसी बंदे को फोन लगाया, चाहे उठाकर किसी बंदे को फोन लगाया, ठीक है। फोन लगाने के बाद क्या उसको पूछते हैं कि सर हमें ऐसे करके ब्रीड चाहिए जी। वो बोलता है ब्रीड कौन सी चाहिए? सर ऐसा तो हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि ब्रीड कौन सी डालनी है, आपने उसके बारे में जाने नहीं, तो आप उसको ऐसे करके फोन करके, क्योंकि उसमें क्या है कि वो फिर सफल नहीं होता। फिर वो सामने वाला क्या है ना, जो चीज उसने बेचनी होती है आपको उसी के बारे में ज्यादा फोकस करेगा वो। आप सिरोही रख लो जी, आप बीटल रख लो, आप तोतापुरी रख लो, आप जमुना पुरी रख लो, बर्बरी रख लो, क्योंकि बहुत सारी नस्लें चल रही है। तो काम देखो, बकरी कोई भी ब्रीड, कोई बुरी या अच्छी ब्रीड कोई भी ऐसा नहीं है, सभी ब्रीड सेम है, सभी का सिस्टम जो एक ही है। तो उसमें क्या है कि आप उसको उठा के फोन लगा लिए। सबसे पहले क्या है कि आप उस काम के बारे में जानो।
हर जगह पे सर्च करो, एक ही वीडियो पे फोकस मत करो आप। अगर एक वीडियो फोकस करोगे, आपने चैनल के बारे में जान लिया, वो ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा, तो कहता है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता जी। ठीक है। हाँ, ज्यादा जानकारी आप अच्छे से लो। अच्छे से जानकारी का मतलब क्या है कि आप उस काम की, जैसे कि कुछ फार्म होते हैं कि सोचते हैं कि यार हमें तो 4-5 लाख रुपए हम लगा देते हैं, बकरी पाल लें, कौन सा कोई बड़ा काम नहीं, आसान काम, पाल लेंगे आसानी से, पसी रहेंगी, जाके लाकर उसको छोड़ देते हैं, फिर चलती फिरती जहाँ पड़ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अच्छे तरीके से उस काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आप उस काम के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग लो जी। अब बात है ट्रेनिंग की। कुछ फार्मर का सवाल होता है कि ट्रेनिंग पे 7,000 लगेगा जी, हमारा 8 लगेगा, हमारा 10 लगेगा। मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ जहाँ पे कि देखो, अगर आपको किसी काम के बारे में उसको करने से पहले 8-7,000 रुपए लगा के आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपके लिए वो अच्छा है कि अच्छी बात है। अगर आप उसको करने के 4-5 लाख रुपए लगाने के बाद आपको पता चले काम कैसा है, तो फिर आपका काम वेस्ट है। आपका 4-5 लाख लगाया आपने, वो व्यर्थ हो, किसी काम के नहीं आपके, तो उसी काम के। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बकरी पालन, जैसे मैं तो कोई भी बिजनेस का फील्ड उठा के देख लो कि कुछ % लोग हैं जो उसमें कामयाब होते हैं। कहीं ना कहीं काम बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आके बंदे के मन में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी विचार आने लग जाते हैं, तो जिस काम को करने का तो मन नहीं करता, वो छोड़ देता है। तो पहले आप अच्छे से प्रिपेयर होकर, चाहे आपको महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, अच्छे काम की सर्च करो। हर एक बंदे के पास जाओ। आप ऐसा नहीं है कि आप कल अकेले हमारे पास आगे चलकर हमारे व्यू लेने के लिए या किसी और के पास चलेगी, तो ऐसे कम से कम 8-10 फार्म आप विजिट करो। विजिट करने के बाद, क्योंकि सभी देखो मेरी सोच अलग तरीके की है और फार्मर की अलग होगी, तो वो आपको अलग अलग तरीके से अपने जो है कि एक्सपीरियंस बताएंगे। फिर आप उनमें से आप उनका कंक्लूजन निकालो सारा, अभी क्या चीज मिलती है आपको, क्या चीज मिल रही है, फिर उसके बाद आप सोचो कि हमने काम ये करना है कि नहीं करना। ऐसे बातों में आके इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात आ रही है कि लोगों के साथ धोखा कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत सारी कॉल हमारे पास ऐसी डेली भी आती है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग भी पड़ी है कि जो लोगों ने हमें बताई कॉल, क्योंकि उनके पास क्या था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रेडर और आप गॉड फार्मर में कैसे फर्क जान सकते हो। देखिए, ट्रेडर क्या होता है, बता दो सिंपल भाषा में। ट्रेडर उसको बोलते हैं जो कि व्यापारी लोग जी, जिसको हम व्यापारी बोल देते हैं। व्यापारी का क्या काम है, देखो ट्रेडर का क्या सिस्टम होता है कि उनका खुद का अपने पास कोई फार्म नहीं, ठीक है सर। उनको ना ही तो बकरी पालने के बारे में पता है, अगर बकरी को आपको बीमार होती है, ठीक है, तो ना ही उनके ट्रीटमेंट के बारे में पता है। वो क्या है कि ऐसे ट्रेडर लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे कंटेक्ट लिस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो बकरी पालन के ग्रुप बने हुए लोग, तो उसमें ऐड है, तो उसमें जाके अपनी प्रमोशन डाली, सिरोही इतने रुपए के जी, बीटर लेनी इतने रुपए के जी, बर्बरी लेनी अपने इतने रुपए के जी, इस हिसाब से ना के हिसाब से मिलेगी। तो वो क्या है कि अगर आप बंदा सभी ब्रीड में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि बोला ट्रेडर, ठीक है, आप उससे बचो, जितना हो सकता है आप उनसे बचो। क्योंकि राजस्थान के साइड ये फ्रॉड सबसे ज्यादा चल रहा है आज के टाइम पे। केली में पंजाब की बात नहीं कर रहा, ये सभी स्टेटों के फार्मरों के लिए जो नए बकरी पालन इस फील्ड में आ रहे हैं, तो ट्रेडरों से बचे, क्योंकि जिनका काम है कि दूसरे पर्सन से माल उठाया और लाके आपको दे दे, ना ही उसकी आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन की है, ना ही उनका कोई डिवर्मिंग वगैरह हुई है, कुछ कंप्लीट नहीं है उनका। लेकिन आप क्या है, उसने आपको फंसा दिया, फार्मर को फंसा दिया, आपके कुछ पैसे उसमें अकाउंट में डल गए, आपने ऑनलाइन पेमेंट कुछ फार्मूला की घर बैठे कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे आप विश्वास कभी किसी पे मत करो, ठीक है, किसी पे विश्वास मत करो। पहले जाके खुद बंदे के बारे में उसका बैकग्राउंड चेक करो कि आप कैसा है, इसका फार्म सेटअप कैसा है, इसके बाद ब्रीड कैसी है, ब्रीड की पहचान की वीडियो आपने हमारे चैनल पे बता रहे थे कि बीटल की पहचान आपने कैसे करनी है, या कोई और नस्ल है उसकी पहचान भी आपको पता है कैसे करनी है। तो ब्रीड पहचान के आप ट्रेडर के चक्कर में नहीं घुसो, क्योंकि जो दूसरा फार्मर है, अगर आप किसी फार्मर से लोगे जो बकरी पाल रहा है, ठीक है, उसका फार्म है, हाँ, फार्म के साथ साथ अगर बंदा कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई बंदा आपको माल दे रहा है या कोई बेच रहा है, ठीक है, तो वो आप उस पर विश्वास कर सकते, वो भी तब जब उसके बारे में आप अच्छे से जान जी, ठीक है। और एक मेरा आगे सवाल ये रहेगा कि जैसे आपने बात की पहचान की, तो कैसे जो है किसान फार्मर जो है वो पहचान कर सकता है, और अगर किसी ने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना है तो कौन सी ब्रीड उसके लिए सबसे ज्यादा? देखिए, ऐसा है, देखो सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग किस्म की ब्रीड है।
ठीक है। जैसे पंजाब की और अपने हरियाणा की जैसे बीटल चल रही है, और बीटल आज सभी स्टेटों में बढ़िया अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है, हर जगह चलती है। बर्बरी भी चल रही है, उसका भी अच्छा मार्केट है। सिरोही का राजस्थान के एरिया में अलग से मार्केट है, और बर्बरी जो है और जमुनापारी है वो यूपी की ब्रीड है, सॉरी मथुरा की, सॉरी यूपी की ब्रीड है वो, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग की वेरी, आप उसमें क्या है कि आप मार्केट चेक करो कि आपके एरिया में किस चीज का ज्यादा डिमांड है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मार्केट आपके यहाँ बीटल का हो तो खा के बर्बरी डाल, ठीक है, तो भी आपकी सेल में इफेक्ट पड़ेगा। अगर बर्बरी का मार्केट है, बीटल या जमुनापारी पे या सिरोही पे काम कर रहे हो, तो भी आपका टारगेट गलत है। तो आपको पहले उस चीज के बारे में, इसीलिए हम बार-बार बोलते हैं कि आप पहले कहीं से भी जब करो, आप ट्रेनिंग जरूर करो इस चीज की। ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप इस काम को शुरू करते हैं, फिर ही आपको ब्रीड की पहचान होगी। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल देख के जानने वाली चीजें हैं। जब तक आपने आपको कोई एक्सपीरियंस बंदे की जान नहीं लेते कि ब्रीड कैसी है, कैसे पहचान होगी, तो तभी आप ट्रेडर से बच पाओगे। तो ऐसे क्या है कि ट्रेडर, बहुत सारे लोग वीडियो भी अपने यूट्यूब पे डालते हैं कि हमारे पास ये लॉट बिका हुआ है, ये माल बिका हुआ है, तो उनसे बचिए। तो फिर क्या है कि आपका नुकसान होगा। आते सार आपकी बकरियों को पीपीआर हो जाता है। पीपीआर होने के बाद आंख में से पानी, नाक में से पानी और मुंह में से पानी आता है, और बकरियां आपकी मर जाती है, जिसके लगाए आपके 4-5 लाख रुपए सारे वो नुकसान में वेस्ट हो जाती है। तो ट्रेडर और गॉड फार्म में अपने ऐसे फर्क पता करना है कि जो सभी फील्ड में वर्क काम कर रहे हैं, आप उसको पहचानने का क्या तरीका है कि आप उसको अलग अलग तरीके से कॉल कर सकते हो। जैसे कि आपने, उसने बोल दिया आपको पास बीटल मिल जाएगी, बोलो हाँ जैसे मिल जाएगी, उसने बोल दिया आपको। उसके बाद आप किसी और नंबर से कॉल करो, हाँ जी सिरोही मिल जाएगी, बोलेगा जैसे हाँ मिल जाएगी, ट्रेड होगा। तो अगर बंदा किसी एक ब्रीड पे काम कर, नहीं जी हमारा काम तो एक ही नस्ल पे सिर्फ हम एक चीज में डील करते हैं, तो आपको फिर वो चीज के कंफर्म हो जाएगा। ऐसे आप उस चीज की पहचान कर सकते, तरीके होते हैं। तो आप उस चीजों से बचोगे तो ही आप इस काम में सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं आप इसमें आपको आने का कोई फायदा नहीं है। और सबसे पहले ट्रेडर की बात तो बाद में थी, सबसे पहले ट्रेनिंग है। अगर आप ट्रेनिंग कर लोगे तो आप इस झंझट से आप निकल पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे ट्रीटमेंट आपको पता चलेगा। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही आपके जानने की बात है जो इन्होंने बताई है कि कैसे एक फार्मर जो है वो बकरी पालन का धंधा अगर शुरू कर रहे हैं आप, तो कैसे उसमें कामयाब होते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ट्रेडर और जो असली गॉड फार्म है जिसका, उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये आप जरूर आप ट्राई कर सकते हैं अगर किसी ने भी नया बकरी पालन का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोबारा फिर मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।